हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपका हक छीनने वाले का कर्मा क्या होने वाला है। जिस इंसान ने आपका हक छीना है, उस इंसान का कर्मा क्या होगा, वो किस कर्मों का क्या सज़ा उसको मिल सकती है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो आज का टॉपिक जो है इसी बात के ऊपर है कि उस इंसान का कर्मा क्या होने वाला है। तो डियर चलिए देखते हैं कि उस इंसान के लिए क्या आता है। ठीक है, जिसने आपका हक छीना है उसका कर्मा क्या होने वाला है, उस इंसान का कर्मा क्या होता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनके साथ में जिन लोगों ने गलत किया है, उनका हक छीना है, उनके प्यार को छीना है, उनका अच्छा खासा परिवार छीना है, तो उस इंसान का हक छीनने वाले का क्या कर्मा होने वाला है। ओके डियर, चलिए। क्या कर्मा होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि उस इंसान का क्या कर्मा होने वाला है। दो कार्ड आ रहे हैं, ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, इतने कार्ड निकले हैं डियर, काफ़ी कार्ड निकल गए हैं। लगता है बहुत सारे लोगों की एनर्जी मेरे पास में आई है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं। आपको उस इंसान के कर्मा की बहुत पड़ी हुई है, आप सोच रहे हैं कि उस इंसान का कर्मा क्या होगा। तो डियर आपने सबसे पहला ही कार्ड देख लिया कि उस इंसान की लाइफ में क्या सिचुएशन होने वाली है। तो डियर जिस इंसान ने आपका हक छीना है, पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके साथ में क्या किया है उस इंसान ने। ठीक है, और उस इंसान ने आपके साथ में क्या क्या किया है, क्या आपका हक छीना है, आपकी लाइफ में क्या किया है। ठीक है, तो ये उस हिसाब से हम सेट कर लेते हैं कार्ड, फिर हम देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ से आ गया है जस्टिस। तो कहीं ना कहीं जस्टिस का आना इस बात का सबूत है कि यहाँ पर जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, वो भी आपके हक में है और वो आपके हक में ही न्याय कर रहे हैं। ओके, जबरदस्ती यहाँ पर दिख रही है, किसी तरह की जबरदस्ती यहाँ पर हुई है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है आपसे दिल से प्यार करते थे, पर डियर जबरदस्ती उन पे बर्डन डाला गया है और आपके पार्टनर को प्रेशर डाल के, ये समझ लीजिए कि ये कनेक्शन जो है किसी प्रेशर में आके बनाया गया है आपके पार्टनर के साथ में। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का दिल बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पर इन्वॉल्व होने का। पर डियर यहाँ से जो लोग हैं जिन्होंने आपका हक छीना है, उन लोगों ने यहाँ पर आपकी शादी भी तुड़वाई है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने आपकी शादी तुड़वाई है, आपकी ज़िंदगी के बैलेंस को ख़राब करने की कोशिश करी है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म किया है इन लोगों ने। जिनकी बात हो रही है कि उन लोगों का कर्मा क्या होने वाला है, तो आप देख पा रहे हैं कि क्या कार्ड्स निकले हैं। कार्ड यही बता रहे हैं कि उन लोगों का कर्मा जो है कहीं ना कहीं। ओके, चलिए कार्ड्स हो गए हैं डियर, एक ही कार्ड ये यहाँ आ रहा है तो हम इसे यहाँ रख देते हैं। ओके, चलिए ठीक है, कार्ड्स आपको सारे दिख रहे हैं। साइन आप देख लीजिए डियर, मैं साइन आपको बता देती हूँ। तो साइन की बात करी जाए तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। तो यहाँ पर मकर, कन्या, वृषभ राशि दिख रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। तो सिंह, धनु, मेष राशि यहाँ पर दिख रही है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। और डियर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। तो यहाँ पर है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, सबसे पहले बात करी जाए तो ये है कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपका जिसने हक छीना है, तो किस तरह का हक छीना है। आपको भी बहुत इच्छा है ना कि आपका क्या हक छीना है जानने की। तो डियर मैं बता दूं, आपके लाइफ का एक ऐसा अहम हिस्सा छीना है लोगों ने जिसे आप अपनी जान मानते थे। हो सकता है कि वो इंसान आपकी जान था, आप उसे अपनी ज़िंदगी मानते थे। ठीक है, आप उसे अपनी ज़िंदगी मानते थे। पर डियर ये चीज़ यहाँ पर क्लियर दिख रही है कि कुछ लोगों ने आपकी ज़िंदगी को आपसे अलग किया है। उनको एक दूसरे आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। और डियर प्रेशर डाला गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया आपके पार्टनर के ऊपर, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव बनाया गया और दूसरी जगह कनेक्शन बनाया गया है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपका हक छीना गया है और
किसी और के हिस्से में डाला गया है। तो यहाँ पर कुछ अपने ही थे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में ये सिचुएशन लाई है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि डियर आपकी शादी जो है वो कहीं अच्छी जगह फ़िक्स हो गई थी। बहुत अच्छा था सब कुछ। ये समझ लीजिए कि वो इंसान जो था, हाँ, बहुत अच्छा था, पर किसी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि आपका अच्छी जगह रिश्ता जुड़ने वाला है। और उन उस इंसान ने डियर आपके परिवार वालों को मना भी किया होगा कि यार इतने बड़े घर में अगर हम करते हैं या उस इंसान के साथ हम शादी करते हैं तो हमें तो उसका बैकग्राउंड ही नहीं मालूम, कैसे लोग हैं, क्या है, पहले जांच पड़ताल कर लें फिर देखेंगे। मतलब टाइम वेस्ट कराने वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। उस इंसान के चक्कर में आप लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया और शायद ये रिश्ता जो है कहीं ना कहीं हाथ से निकल गया। तो कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि उनके ही अपने नहीं चाहते थे कि आपका रिश्ता जो है किसी अच्छे खानदान में हो सके, किसी अच्छी जगह पर हो सके, इसीलिए आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप तरक्की करते हैं, आप किसी भी काम को करते हैं ना तो आपको सक्सेस मिलती है, ठीक है? आपको सक्सेस मिलती ही मिलती होगी डियर, भले देर से मिले, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं। तो जब आप मेहनत करते हैं, आपको सक्सेस मिलती है, तो कोई इंसान आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा जेलस था। और डियर ये आप जान लीजिए कि आपने जितनी बार अपना कारोबार लगाया है, आपने देखा होगा कि उसमें सक्सेस तो मिली है, पर डियर जब भी वो इंसान आपकी लाइफ में आया है या वहाँ पर उस जगह पर आया है तो आपने ये देखा होगा कि वो कारोबार धीरे-धीरे चलना बंद हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, है ना? या फिर उन्होंने आपको इस तरह से उलझा दिया है, किसी ऐसे सिचुएशन में फँसा दिया है कि जहाँ पर आपको बहुत पैसा लगाना पड़ रहा है। मतलब लॉस फ़ील हो रहा है कि आपने अच्छा खासा बिज़नेस जो चल रहा था, किसी के कहने पर आपने उसमें थोड़ा-सा हेर-फेर क्या कर दिया, तो आपका बिज़नेस जो है कहीं डूब रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो ये हक भी आपका छीना गया है कि आपकी खुशी उस इंसान से नहीं देखी जाती थी, आपकी तरक्की उस इंसान से नहीं देखी जाती थी, इसलिए उस इंसान ने आपकी तरक्की को छीनने का एक अच्छा ज़रिया ढूँढा है। यहाँ पर कुछ लोगों का दिख रहा है कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, आपका नाम बहुत अच्छा था, आपका फ़ेम बहुत अच्छा था, लोग बाग आपको जानते थे, लोग बागों को पता था कि आप जो हैं कहीं न कहीं सबकी हेल्प करते हैं, सबके काम आते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं, वो किसी तरह के सोशल वर्कर हो सकते हैं या फिर किसी तरह के एनजीओ वगैरह में काम करते हों या फिर हेल्प करने की बहुत बुरी आदत है आपके अंदर। तो डियर आप बिना सोचे समझे लोगों की हेल्प कर देते हैं, तो आपकी वाहवाही होती है। तो ये वाहवाही जो है, उस इंसान को पसंद नहीं आई। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ में उस इंसान ने इस तरह का भी किया होगा कि आपको लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है कि कुछ ऐसे लोग भी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में लोगों की तारीफ़ पाएँ। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में ये सिचुएशन भी हुई है। ठीक है? आपकी लाइफ में हर तरह का बैलेंस था, पर डियर ये दिख रहा है कि आपकी एक अच्छी खासी जो लाइफ थी, मैरिज लाइफ की बात करी जाए तो मैरिज लाइफ में डियर ये दिख रहा है कि आपकी अच्छी खासी फैमिली थी, अच्छा खासा परिवार था, आप दोनों नए कपल थे। पर डियर किसी को आपकी ये जो जोड़ी थी अच्छी नहीं लग रही थी, किसी को बहुत ज़्यादा ज्वेलसी थी आप दोनों के इस रिश्ते से। और डियर आपको फ़ील भी होता था कि वो इंसान जो है ना आपके इस जब भी आप तैयार होते होंगे, कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं भी, तो वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा जेलस होता होगा। उसको ऐसा लगता होगा कि यार ये लोग तो घूमते-फिरते रहते हैं, मेरे को तो जाने को नहीं मिलता। हो सकता है कि उसके हस्बैंड जो हैं वो घुमाते नहीं हों, हो सकता है उसके हस्बैंड को इतना टाइम नहीं मिलता हो, तो वो टाइम स्पेंड नहीं करते होंगे और आपके जो हस्बैंड हैं वो आपके साथ में, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते थे, आपको उतना टाइम देते थे डियर। तो ये बात भी किसी को अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन दिख रही है कि कोई फैमिली से थर्ड पार्टी हो सकती है जिसको आपका घूमना फिरना, आपका एक साथ टाइम स्पेंड करना, आपकी खुशी जो है वो नहीं देखी गई डियर। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बवाल लाया गया, यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट लाया गया है उस इंसान की तरफ से। और दिख रहा है कि उस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन ला दी कि ऐसा
माहौल हो गया कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे। आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो टाइम स्पेंड करते थे, कहीं बाहर जाया करते थे हर वीक, है ना? तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे ख़त्म होने लगी, दोनों के बीच में दूरियाँ आने लगी, आपका पार्टनर जो है बिज़ी रहने लगा, आपको टाइम नहीं देने लगा और वो जो इंसान था ना, उसके चेहरे पे बहुत खुशी आने लगी। तो आपने ये फ़ील भी किया होगा कि किसी ऐसे इंसान ने आपका हक छीना है, जो आपका अपना था और बाद में आपको बहुत ज़्यादा अ, कहते हैं ना प्यार दुलार करना कि अरे जाने दो, मतलब पीछे से आपको कुछ-कुछ कहना ताकि आपको ऐसा लगे कि ये आपका हमदर्द है, तो ऐसी हरकतें वो करता था या करती थी। तो वो चीज़ दिख रही है कि कोई तो था आपकी लाइफ़ में जिसने आपको अ, यूज़ किया है, एक तरह से भड़काया गया है, मैनिपुलेट किया गया है, वो चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। और डियर टावर मोमेंट से आपको गुजारा गया है, एक ऐसा टावर मोमेंट जिसमें आपको और आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। वो चीज़ भी मुझे दिख रही है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं, आपके बीच में टावर मोमेंट बनाने में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है कुछ लोगों के लिए। तो हो सकता है कि वो इंसान आपके पार्टनर पे बहुत ज़्यादा एक तरह से मान लीजिए पार्टनर पे यानी उसकी नज़र है, ठीक है? उसकी नज़र थी या ये समझ लीजिए कि वो प्यार करता था, लेकिन आपके पार्टनर जो है आपसे प्यार करते थे। तो यहाँ पर ये दिख रही है कि ये प्यार वाला सिचुएशन जो है पहले से चला आ रहा है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे प्यार करते थे डियर, वहाँ नहीं देखते थे, लेकिन वो इंसान ज़बरदस्ती आपकी लाइफ़ में इन्वॉल्व हुआ और डियर आपके पार्टनर उससे प्यार नहीं भी करते थे, फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ गलत बातें बोलकर आपकी नज़रों में आपके पार्टनर को गिराने की कोशिश करी है। कुछ ऐसे हालात बता दिए, कुछ ऐसे ब्लेम कर दिए कि आपको यकीन होने लगा कि हाँ यार, ये पार्टनर जो है इसके साथ में अटैच है या इनके साथ में अटैच है, इनकी लाइफ जो है कहीं न कहीं जुड़ी हुई है, इन्वॉल्व है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि जो भी इस तरह का इंसान था ना, वो आपका हक छीनना चाह रहा था। किस तरह का हक? कि उसको उस जगह पे अपना अधिकार चाहिए था जिस जगह पे आप इन्वॉल्व थे। अगर आप उनकी वाइफ़ थे तो वो चाहती थी कि मैं उस जगह पे बनूँ, ठीक है? मुझसे शादी कर ले ये, मुझे वाइफ़ बना ले। या फिर अगर आप उसकी गर्लफ्रेंड थे तो डियर वो इंसान चाहती थी या चाहता था कि आप उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएँ। मतलब कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो वो ये चाहती थी कि आपका पार्टनर जो है उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। तो डियर ये सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। मन में उनके आपके पार्टनर को लेके बहुत सारी फीलिंग्स थे, बहुत सारे इमोशंस थे। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि उन्होंने कभी कब भी ऑफ़र किया था आपके पार्टनर को। एक ऐसा ऑफ़र दिया था जहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं उस तरफ ध्यान ही नहीं दिए डियर, और वो वहाँ से निकल लिए। ठीक है? पर डियर कुछ लोग तो समझ गए कि ये इंसान जो है पूरी तरह से एक तरफ़ा प्यार है और मुझे गलत बातें बता रहा है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये गलत बातें होने से दूरियां बहुत आ गई, डिस्टेंस बहुत आ गया, एक दूसरे से अलग हो गए। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, सेपरेशन हो गया, मूव ऑन वाली स्थिति हो गई थी, ठीक है? यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं अभी बहुत सैड है। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते की जब बात चली थी, शादी की बात चली थी, कमिटमेंट की बात चली थी, तो डियर आप लोगों ने फैमिली के ऊपर ये रिश्ता छोड़ दिया था कि फैमिली क्या बोलती है हम देखेंगे। तो यहाँ पर फैमिली ने आपका हक मारा है, फैमिली जो है आप लोगों के अगेंस्ट गई, क्योंकि हो सकता है कास्ट इश्यू हो, एज इश्यू हो, है ना? स्टेटस इशू हो, तो कुछ इशू के कारण फैमिली जो है कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में हक मारा गया है फैमिली के कारण। और डियर कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि फैमिली ने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि हमारे बच्चे की शादी हमें यहाँ करनी है, यहाँ पे इतना इस इंसान से करनी है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी थी उसी हिसाब से काम किया और आप जो है अलग हो गए, आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन हो गया। और आपका हक जो था ना वो चला गया, ऑलरेडी आपका जो हक था, जो प्यार था वो ज़िंदगी से जा चुका है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और डियर आप जो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते थे, बहुत लव करते थे, कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि आपका हक तो छीना गया है। एक तरह से प्यार छीना गया है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लाइफ़ में ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में एक अपॉर्च्युनिटी आई थी, एक गुड लक आपकी लाइफ़ में आया था। हो सकता है इमोशनल तरीके से किसी ने आपकी लाइफ़ में कदम रखा था।
ठीक है। और नया-नया प्यार था, पर डियर ये रिश्ता जो है कहीं न कहीं किसी के कारण ख़राब हो गया। वो पार्टनर थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ़ में इन्वॉल्व हुआ था और डियर उसके आज तक अते-पते नहीं है कि वो पार्टनर गया कहाँ। तो यहाँ पर भी किसी ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया था, किसी तरह का मैनिपुलेशन किया गया था और डियर आपको पता ही नहीं चला कि वो इंसान गायब कहाँ हो गया, चला कहाँ गया, आपको छोड़ के जाने की वजह भी आपको नहीं पता कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में इतना साल रिलेशन में रहा। कुछ लोगों के लिए काफ़ी साल रहे, कुछ लोगों के लिए सिर्फ़ आया ही था वो पार्टनर और डियर आप लोगों के बीच में दूरियाँ आ गई। आप लोगों के रिश्ते में एक तरह से सेपरेशन आ गया है कुछ लोगों के लिए। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अपने जॉब को लेकर आपको बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब भी अपनी जॉब ढूँढते हैं, तो आपकी जॉब जो है बहुत अच्छे से मिल जाती है, ईज़िली मिल जाती है आपको। लेकिन लेकिन मेन कारण ये है कि आपकी जॉब लगती तो जितने अच्छे से है ना, उससे अच्छे से छूट भी जाती है। ज़्यादा समय तक आप वहाँ टिक ही नहीं पाते हो, आपकी वहाँ पर बन ही नहीं पाती है, या तो कुछ फाइनेंशियल इशू हो जाता है, सैलरी कम देने लगते हैं, अचानक से जिस बात पर बात हुई है वो नहीं होती है ना? मान लीजिए अगर आपको रखने से पहले उन्होंने 20,000 कहा है, बाद में काम कराने के बाद वहाँ पर 15,000 आपको पे किया जाता है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है। या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप तरक्की करें, आप अच्छी जॉब करें, तो वो चीज़ के लिए यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है, ये सिचुएशन हो गई। कर्मा की बात करी जाए तो कर्मा डियर ये है कि उस इंसान का अगर वो किसी से प्यार करता है, तो सबसे पहले उसको प्यार नहीं मिलने वाला है, ठीक है? अगर वो किसी को अपना कप ऑफ़र करता है, तो उसके कप को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये उसका कर्मा है। कहीं न कहीं उसकी लाइफ़ की एक ऐसी साइकिल चल रही है, जिस साइकिल से वो गुज़रेगा, ठीक है? वो गुज़रेगा और यहाँ से कार्ड है जस्टिस का, और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि न्याय होगा। आपके पार्टनर को अगर ज़बरदस्ती फँसा के रखा गया था, तो डियर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो पार्टनर जो हैं, सच्चाई जान पाएँगे और देख पाएँगे कि इंसान ने क्या किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस तरह से आपका रिश्ता तुड़वाया गया, जिस तरह से आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर डाला गया था, तो उन लोगों के कर्मा की बात करी जाए, तो उन लोगों का भी कर्मा यही होने वाला है कि वो बहुत जल्द हकीकत को समझ पाएँगे कि आप उनके लिए, उनके परिवार के लिए अच्छे थे। आप उनके जिससे भी शादी करना चाह रहे थे, तो उनके लिए भी अच्छे थे। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं उस इंसान को समझ आएगी, क्योंकि जिसके भी कारण से इन्होंने आपका रिश्ता ठुकरा दिया था, इ आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो चीज़ें इनको कुछ न कुछ समझाएगी। डियर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा रिश्ता खत्म होने वाला है, डेथ वाली सिचुएशन दिख रही है। अच्छा खासा रिश्ता जो है, चलता फिरता रिश्ता जो है, वो खराब होने वाला है, उनकी लाइफ में सेपरेशन आने वाला है। और डियर एक लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन से वो इंसान गुजरने वाला है। जिस इंसान ने आपका हक छीना है, उसकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव आएंगे और उस बदलाव को एक्सेप्ट करना उसके बस की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस इंसान का कोई साइकिल ऐसा चल रहा है या चल रहा था, जिसके कारण उन्हें वो चीज़ मिलनी ही थी। वो नहीं भी चाहते तो भी मिलनी थी। कुछ लोगों के लाइफ में टावर आ सकता है डियर, कि जिनने आपकी लाइफ में जिन लोगों ने आपका हक छीना है ना, उनकी लाइफ की बात कर रही हूँ, उनकी लाइफ में टावर आने वाला है। उनकी नींदें जो है वो कहीं न कहीं गुम होने वाली है। वो सोचते रहेंगे कि कैसे, क्या और कब क्या हो गया, मतलब कि सोचने विचारने में ही अपना पूरा रात बिता देंगे डियर। और ये चीज़ दिख रही है कि बहुत जल्द वो इंसान जो है डिप्रेशन में जा सकता है, स्ट्रेस ले सकता है, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन का शिकार हो सकता है जहाँ पर उसका दिमाग जो है, दिमागी संतुलन जो है वो खराब हो सकता है डियर। और
कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि उनका कर्मा ये होने वाला है, आप देख लीजिए कि वो खूब काम करेंगे, ठीक है? खूब मेहनत करेंगे, पर उस रिश्ते पे कितना भी काम करते जाएँगे, कितना भी कुछ करेंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला। उनको उनका कर्मा मिलने वाला है, वो मेहनत करते जाएँगे, पर डियर उनको फल नहीं मिलने वाला है। ईगो उनका इतना बढ़ जाएगा कि इनके अपने जो हैं, वो साथ छोड़ जाएँगे डियर। जो आपका प्यार ठुकरा के इन्होंने दू अपने प्यार को एक्सेप्ट करवाया है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है कि ये इस इंसान का कर्मा की बात करी जाए तो इसको बहुत बुरा कर्मा मिलने वाला है। इसका माइंड जो है काम नहीं करने वाला है और ये जस्टिस यहाँ पर होके रहेगा। बहुत बुरी तरह से बर्डन लेने वाला है वो इंसान, बहुत बुरी तरह से उसके ऊपर भी वही बर्डन फ़ील करेगा वो, जिस तरह का बर्डन आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में डाला था, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आइसोलेशन वाली स्थिति है, अकेला रहना, अलोन रहना और मूव ऑन। तो डियर ये अगर किसी जगह पर इन्वॉल्व है, तो ये वहाँ से मूव ऑन हो जाएगा क्योंकि वो रिश्ता जो है पूरी तरह से टॉक्सिक हो जाएगा, वो रिश्ता जो है पूरी तरह से ख़राब होने वाला है। उस रिश्ते की सच्चाई यही रहेगी कि वो जो रिश्ता है वो टॉक्सिक हो चुका है, उसमें प्यार तो कुछ बचेगा नहीं सिवाय नफ़रत के। तो वो चीज़ दिख रही है, इनकी लाइफ़ में ऑप्शन आएँगे। कुछ ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है या जिसने आपका हक छीना है, उनको बहुत सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है डिसीज़न लेने के लिए कि क्या डिसीज़न लेना है या नहीं लेना है, ठीक है? और डियर बात करी जाए उस इंसान के कर्मे की, तो ये है कि वो कहीं बंध सकता है, किसी ऐसी सिचुएशन में फँस सकता है, जहाँ पर से निकल पाना उस इंसान के बस की बात नहीं है। शादी का सोचेगा तो शादी हो नहीं पाएगी, प्रपोज़ल किसी को करना चाहता है तो कोई प्रपोज़ल अपनाएगा नहीं, फाइट होएगी डियर सब तरफ फाइट ही फाइट दिख रही है कि फाइट बहुत होने वाली है। तो ये है उस इंसान का कर्मा कि उसकी लाइफ में खुशियाँ कुछ नहीं रहने वाली है, उसकी लाइफ में दुःख ही दुःख दिख रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं एक साइकिल चल रहा है, उस साइकिल का एंड नहीं हुआ है डियर क्योंकि इस इंसान ने बहुत कुछ गलत किया है। ठीक है डियर?